हॉस्पिटल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारी ने सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी किए जाने की मांग की। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्य करीब 700 से अधिक कर्मचारी की आज कार्य बहिष्कार करने से मरीजों को फजीहत उठानी पड़ी है। दोनों हाथ उठा के जरा नारे लगा दो ना। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो हंगामा करने आते हो, तो हम अपने हक के लिए जाते। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने दिया घटना को अंजाम। बीती देर रात थाना क्षेत्र के धेदा गांव में उस समय दहशत फैल गई जब गांव निवासी पंकज चौधरी और उनकी मां गुड्डी चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घटना में घर में घुसकर 4 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें पंकज चौधरी को गोलियां लगने से अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। उनकी मां भी गोलियां लगने से काफी घायल हुई है। दिनांक 8/6/25 को थाना क्षेत्र मुरादनगर ग्राम धेड़ा से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 9 बजे पड़ोस के गांव के प्रशांत एवं उसके साथियों द्वारा वादी की पत्नी गुड्डी एवं वादी के पुत्र पंकज पर जान से मारने की नियत से फायर किया। इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया एवं दोनों ही घायल व्यक्तियों का इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है एवं थाना पुलिस टीम मुरादनगर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? पिंटू है शुभ नाम। पिंटू की कल आपके घर में घटना हुई है, वारदात हुई है बड़ी। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? बस मामला यही है जी, इनकी बालकों की होगी थी 1 साल पहले, तो इनकी परसों फिर मिल गया था ये जिनसे। कौन कौन है जिनसे झगड़ा हुआ था? ये जी प्रशांत है और दो तीन। खबर यूपी के बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर टोला निवासी पीड़ित सरोज कुमार यादव के बैरिया सीओ को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रिक्शा चालक का आरोप है कि बीते 24 मई को सुरेमपुर रेलवे स्टेशन के पास सवारी छोड़कर घर जाते समय कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर हमला कर दिया और गाली गलौज करते हुए मेरी जमकर पिटाई भी की है। क्या मामला है और कहाँ पे आए हैं? सर हम स्टेशन से आ रहे थे, रिक्शा चलाते हैं, आ रहे थे ना, तो 3 बदमाश हमको रास्ते में पकड़ के विष्णु बाबा के स्कूल के पास और मारे और मोबाइल भी छीन ले और कट्टा से सर पे भी मारे, मोबाइल न देने पर मारे हैं। और मारने के बाद वो लोग हमारा मोबाइल छीन करके और भाग गए। क्या क्यों मारे हैं, आखिर क्या वजह है? मोबाइल वो लूटपाट, उनका वही काम है लूटपाट करना। सर पहचानते वो लोग कौन थे? मैंने सर जैसे गमछा से मुंह बांधे थे और पहचानते नहीं है, पूरा साफ गमछा बांधा गया था मुंह पे। कब की घटना है? 24 तारीख को शाम 9:30 बजे के सर। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर मैंने एप्लीकेशन दिया था थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कहाँ पे आए हैं? अभी हम एसपी ऑफिस बैरिया, सीओ ऑफिस बैरिया में। अच्छा ये बताइए और क्या हुआ था घटना में आपका? आपको बता दें कि रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ सोमवार को करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश और प्रदर्शन किया है। जय करे वीर बजरंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। रामदत्त जोशी चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। अरे रोगी जनता करे, सुविधा नहीं है।
उक्त हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए, मांग है हमारी। डॉक्टरों की कमी पूरी होनी चाहिए, रात में भी डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। तो इस सुविधा ज्ञापन दिया है, स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा, क्या है पूरे मामले? लंबे समय से इस राम की नगरी रामनगर में रामदत्त जोशी चिकित्सालय है और ये कॉर्बेट नगरी है, विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नगरी है और बाहर देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात है इस रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं 0/0 हैं। आज संबंधित विषय को लेकर के धन सिंह रावत जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ज्ञापन पोषित कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। 9 बिंदुओं पर मांग की है, 9 बिंदुओं पर मांग करी है कि रामनगर क्षेत्र में डॉक्टरों की उचित व्यवस्था हो। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। यहाँ पर जो डिलीवरी नवजात शिशु को जो डिलीवरियाँ होती हैं वो डिलीवरी यहाँ ठीक से नहीं, तो केवल हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया। और इस ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है करणी सेना की ओर से, यदि 7 दिन के भीतर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से ठीक नहीं होती हैं तो हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर मशाल यात्रा निकालेंगे। 1 हफ्ते के भीतर यदि सारी समस्याओं का हल नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा, मशाल यात्रा निकालेंगे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में रामनगर को केंद्र बनाकर। ये ऐसी चेतावनी करणी सेना के माध्यम से हम लोग ने। संभल जिले के थाना रजपुरा क्षेत्र के ग्राम हेमतपुर में 19 वर्षीय मंजू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। मामले में उसके पिता, भाई सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बदनामी के डर से पिता और भाई ने गला दबाकर हत्या की और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया है। इसकी वीडियो बना 31 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है, उसकी किसी अन्य लोगों के द्वारा मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में उसको टांग दिया गया। पुलिस के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में और मौका मुआयना करने पर छानबीन से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और गहन पूछताछ के बाद में और सर्विलांस की कार्रवाई के आधार पे बाद में इस मामला ऐसे निकल के आया कि एक ऑनर किलिंग का केस था जिसमें मृतका मंजू है, उसके भाई और उसके पिता उसके चंद्रकेश और धर्मेंद्र, इन दोनों लोगों के द्वारा उस मृतका को मारा गया था। उसके बाद में उसको टांग दिया गया और उस कंस्पिरेसी में उनके साथ जयप्रकाश और प्रवेश नाम के 2 लोग थे। उन लोगों के द्वारा बाद में किसी अन्य व्यक्ति को फ्रेम करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ मौके पर बुलाया और वहाँ पे फिर हल्ला इस बात का काटा गया कि उमेश नाम का व्यक्ति है, इसके द्वारा इस महिला को जो है वो मारा गया है और बाद में इसके द्वारा टांगा गया है। पुलिस के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य के आधार पर जब कार्रवाई की गई है तब इन 4 लोगों के जो है बात प्रकाश में आई है और 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें और चौंकाने वाला तथ्य बाद में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक किस तरीके से मैनेज की जाए, इसके लिए इन्होंने एक मधुर आर्यन नाम के फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट से संपर्क किया। उसने 50,000 रुपये में स्ट्रेंगुलेशन आए उसको इंश्योर करने के लिए 50,000 रुपये लिए, जिसके साक्ष्य पुलिस को पर्याप्त मिले हैं। उसके अगली खबर कानपुर से है जहां दबंगों की दबंगई जारी है। मामूली कहा सुनी के चलते युवती को बेल्टों से पीटा है। कई युवकों ने युवती को बेल्टों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो बीते कुछ दिनों का बताया जा रहा है। युवती के शरीर पर आई गंभीर चोट। मामला चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर का है। बोल 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 लोधा गांव की 8 वर्षीय
मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर जिले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को किसान यूनियन और पाल समाज के सैकड़ों लोगों ने सैयद सरावा रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने पहुंच गए। इस आंदोलन की अगुवाई युवा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह कर रहे हैं, जो अपने गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। अगली कड़ी में महासचिव प्रयागराज। वृद्ध महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे के पीछे घर पर लगाई फांसी के फंदे से लटकी महिला को देखकर घर वालों में रोना पिटना मच गया। बताया जा रहा है कि महिला काफी दिनों से अपनी बीमारी से परेशान थी। मृतका की उम्र 85 वर्ष बताई जा रही है। सदर क्षेत्र के अस्ती वार्ड नई तहसील चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। दिनांक 10 जून 2025 को पुलिस आयुक्त कानपुर नगर श्री अखिल कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश 112 सेवा के अंतर्गत 23 नई 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी वाहन जनपद कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन सेवा प्रदान करने हेतु तैनाती की जाएंगी, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और सेवा गुणवत्ता में अभिवृद्धि सुनिश्चित हो सके। जिला संयुक्त चिकित्सालय में सिटी स्कैन विभाग के यूपीएस और बैटरी सिस्टम में अचानक हुआ ब्लास्ट। लगी आग, जोरदार आवाज से विभाग में बना अफरा तफरी का माहौल। सिस्टम में अचानक ब्लास्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट का होना बताया गया है। कर्मचारियों द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हुए सिस्टम में लगी आग को तुरंत काबू में किया गया है। तो उस समय बैठे थे के पास में आग लग गई, तो सर क्या कारण है सर, कितना नुकसान हुआ है? हाँ, अभी हमें वहाँ से मनोज है हमारे सिटी स्कैन यूनिट में, तो वहाँ पर कार्य अपना कर रहे थे और सिटी चल रहा था, सिटी स्कैन हो रहा था किसी का, तो उन्होंने फ़ोन किया तो हम तुरंत अपना टीम के साथ वहाँ पहुँचे। तो सिटी स्कैन यूनिट के अंदर ही एक अलग से रूम है, वहाँ सेपरेट रूम, जिसमें कि यूपीएस सिस्टम और बैटरी सिस्टम लगा हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इसमें ब्लास्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो एज सच आग तो नहीं लग पाई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके वो यूपीएस सिस्टम में वो जहाँ भी शॉर्ट वॉट हुआ था उसको तुरंत ही एक्शन में लेके उसका यूज़ करके। और अगली खबर लखनऊ से है। आपको बता दें 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश का डंका आज देश दुनिया में बज रहा है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान उत्सवों और त्योहारों के रूप में होने लगी है। यही वजह है कि कोई भी छोटा या बड़ा पर्व हो, उसको यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। और कई मई महीने की बात करें तो बड़े मंगल का भी जिक्र अपने आप ही होने लगता है। आयोजन और भंडारे के प्रसाद वितरण भी किए गए हैं। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है, भंडारा किया जा रहा है, क्या है इसमें खास, किस तरीके की तैयारी? देखिए, ज्येष्ठ माह का आज आखिरी बड़ा मंगल है और बजरंगबली जी की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। आज बजरंगबली जी के इस महान दिवस पे, महामंगल पे भंडारे का आयोजन किया है। बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, इसमें लोग आ भी रहे हैं और मैं तो यही कामना करूंगा कि प्रभु की कृपा हम सब पे बने, संसार पे बनी रहे और आज प्रभु की कृपा से सब सुख समृद्धि और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहे। मोदी सरकार को 11 साल पूरे हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के और एक अभूतपूर्व ये 11 वर्ष रहे हैं।
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती, पेयजल किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बिजली कटौती और पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर सिपाहियों के द्वारा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाके में पेयजल संकट को लेकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। हाथ में बल्ब और लालटेन लेकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया गंभीर प्रदर्शन। जल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार। पत्र में बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार सोनभद्र में बिजली कटौती बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएम साहब पानी दो, पानी दो। सोनभद्र में बिजली पानी दो, पानी दो। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोनभद्र में पानी दो। तले अंधेरा। आज सोनभद्र में जिस तरीके से बिजली कटौती किया जा रहा है, जबकि ये प्रदेश की भाजपा सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है, लेकिन आज आलम यह है कि सोनभद्र में बिजली कटौती के साथ साथ पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में तो पानी कतई नहीं है, लोग चूहाड़ का पानी पीने को मजबूर हैं। एक तरफ ये सरकार स्वच्छता का नारा देती है, लेकिन लोग आज गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो इसलिए आज बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किए। लेकिन हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। डीजीपी ने किया है इस बात की पुष्टि। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने भी कर दिया है। यूपी पुलिस के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसके अलावा 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कतरनिया घाट जंगल के बीच बने 4 मरीजों पर बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। मूर्तियां रेंज के अंतर्गत बीट 20 में कद संख्या 13 और 14 में 4 मजारे अतिक्रमण घोषित किया गया है। उसका अनुपालन कल शाम को शुरू करके जितने भी मजारे 4 मजारे हैं, लक्कड़ शाह, भंवर शाह, चमन शाह और शहनशाह। क्या वहाँ पर मीडिया के जाने पर रोक लगा दी गई है क्या? जंगल। अगली खबर उन्नाव से है, जहां रविवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दही थाना क्षेत्र के पूर्वा दही मार्ग पर दरोगा खेड़ा गांव के पास एक वैन बिजली के खंभे से टकरा गई, खंती में गिर गई। हादसे में वैन में सवार बुजुर्ग अर्जुन सिंह और 8 वर्षीय आरुषि की मौत हो गई। 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। कौन से मृतक आपके? पिताजी। कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा? बारात से वापस आ रहे थे। कहाँ से थे? 4 पहिया थे। कहाँ से टक्कर हुई? ऐसे खंती में गाड़ी चली गई। कितने लोग की मौत हुई? 9 लोग रहे। 9 लोग मौत की? 1 लोग। तो एक बच्ची भी है? 2 लोग। बच्ची को हमको नहीं पता। मौत कितने हुई? 2 की हुई है। हम पिताजी को उठा लिया है, हमको बच्ची उच्ची नहीं हमारे। घायल कितने लोग? घायल 3 लोग। सूचना कैसे मिली थी आप लोग? आखिरी खबर अयोध्या से है। रामनगरी अयोध्या में आखिरी बड़े मंगल के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी समेत तमाम प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जन सैलाब को देखते हुए नगर निगम अयोध्या की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हुई है 22 जनवरी 2024 से। हम लोग लगातार अयोध्या में, हमें इस बात का इल्म रहता है कि अयोध्या में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। 1 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग रोज आते हैं। हम लोग उनकी व्यवस्थाएं उस तरह से करते हैं, उनके पेयजल की व्यवस्था, उनकी सफाई की व्यवस्था, जगह जगह जो भी असुविधाएं उनको होती है उनको उनकी व्यवस्था की जाती है। और अयोध्या नगर निगम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को और यहाँ पे रहने वाले किसी निवासी को नगर निगम के सेवाओं में कोई असुविधा ना होने पाए। कहीं कोई अगर कोई शिकायत आती है या कहीं अतिरिक्त आवश्यकताएं आती है, अलग से डिमांड आती है, तो उसको भी हम लोग मीट आउट करने का प्रयास करते हैं। 24 घंटे हमारी टीमें, हमारी डेडिकेटेड टीमें लगातार आप रहती है, सड़कों पर रहती है हमारे। आज की खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।